Hello students. Last time we were discussing about your third chapter, change in profit sharing ratio among the existing partners. In this chapter, we have discussed the topic how to calculate the goodwill, different methods of calculating goodwill. There are three methods of calculating goodwill: average profit method, super profit method and capitalization method. इन मेथड्स की मैंने असाइनमेंट्स भी आपको दी थी, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हमारी बुक में थे वो सब मैंने मेंशन किए थे उसमें असाइनमेंट में. तो आई होप कि यू हैव सॉल्व्ड ऑल दोज सम्स. अभी इसी चैप्टर को हम थोड़ा आगे परस्यू करते हैं. देखिए, जब भी रेशो चेंज होती है पार्टनर्स की, सपोज ए बी सी, पहले दो पार्टनर हैं ए बी, और वो पहले 2:1 में डिवाइड कर रहे थे प्रॉफिट. लेकिन 1 अप्रैल 2020 से उनका नया साल शुरू हुआ और उन्होंने डिसाइड किया कि अब से हम जो है ना 1:1 में डिवाइड किया करेंगे, इक्वली किया करेंगे. तो जब भी रेशो चेंज होती है तो रेशो चेंज होने से क्या होता है कि किसी पार्टनर का शेयर पहले के कंपेयर में बढ़ जाता है और किसी पार्टनर का शेयर पहले के कंपेयर में कम हो जाता है. तो किसी पार्टनर का सेक्रीफाइस किसी दूसरे पार्टनर का गेन बन जाता है. चलो हम ये एग्जांपल है कि ए बी पहले 2:1 में डिवाइड करते थे, नाउ दे आर डिवाइडिंग द प्रॉफिट इन 1:1. तो अगर हम इनके ओल्ड शेयर और न्यू शेयर को कंपेयर करें तो आपको लगेगा कि ए का शेयर पहले से कम हो गया 1/6 और बी का शेयर पहले के कंपेयर में 1/6 ज़्यादा हो गया. यानी जितना एक पार्टनर का सेक्रीफाइस उतना ही किसी दूसरे पार्टनर का गेन. तो हमें सबसे पहले जब भी ये इस तरह की सिचुएशन होगी, रेशो पार्टनर्स की चेंज हो गई, तो हमें सबसे पहले ये निकालना होता है कि रेशो चेंज होने से किस पार्टनर को गेन हुआ और किस पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया. लेकिन एक बात क्लियर है, जितना भी पार्टनर्स को गेन होगा वो किसी ना किसी के सेक्रीफाइस से बना होगा. यानी गेन इज इक्वल टू सेक्रीफाइस. चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं. सपोज ए बी सी पार्टनर है, 2:3:4 में डिवाइड करते हैं. 1 अप्रैल 2020 से उनका नया साल स्टार्ट हो रहा है. तो ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट ईयर, न्यू ईयर, तो दे हैव डिसाइडेड दैट दे विल शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन 1:2:3. देयर प्रीवियस रेशो was 2:3:4. नाउ दे हैव डिसाइडेड टू शेयर इन 1:2:3. चलिए हम देखते हैं कि रेशो चेंज होने से किस पार्टनर को गेन हुआ और किस पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया. हम ए बी सी के ओल्ड शेयर्स और न्यू शेयर्स को कंपेयर करते हैं और कंपेयर करके देखते हैं कि किसको गेन हुआ. देखिए, ए का जो ओल्ड शेयर है 2:3:4 में, ए का जो ओल्ड शेयर है दैट इज 2/9 एंड द न्यू शेयर ऑफ ए इज 1/6. तो अगर हम 1/9 और 1/6 को कंपेयर करें तो आपको लगेगा कि ए ने क्या किया है, सेक्रीफाइस किया है 1/18. इसी तरह अगर हम बी के ओल्ड शेयर और न्यू शेयर को कंपेयर करें तो बी का ओल्ड शेयर है 3/9 और न्यू शेयर है बी का 2/6. अब 3/9 और 2/6 दोनों सेम अमाउंट है. इसका मतलब रेशो चेंज होने से बी को ना तो गेन हुआ और ना बी ने सेक्रीफाइस किया. जब हमने सी को कंपेयर किया तो सी का ओल्ड शेयर है 4/9 और सी का जो न्यू शेयर है वो है 3/6. तो 4/9 और 3/6 को कंपेयर करें तो हमें लगेगा कि सी का 1/18 क्या है, गेन है. यानी ए का 1/18 सेक्रीफाइस, सी का 1/18 गेन हो गया. तो गेन ऑफ वन पार्टनर विल बी ड्यू टू द सेक्रीफाइस ऑफ अनदर पार्टनर. गेन विल ऑलवेज बी इक्वल टू द सेक्रीफाइस. तो अगर हमें ओल्ड रेशो और न्यू रेशो गिवन हो तो वी कैन इजीली कैलकुलेट. मैथमेटिकल प्रॉब्लम है हमारी कि किसको गेन हुआ, किसने सेक्रीफाइस किया, सिंपल. तो ऐसे कुछ सम इस चैप्टर में हमें दिए हुए हैं जिसमें खाली हमें गेन और सेक्रीफाइस ही निकालना है. आप अपनी बुक में पेज 3.3 निकालना, तो इलस्ट्रेशन 1 और 2 कैलकुलेशंस की इलस्ट्रेशंस हैं जिसमें हमें गेन और सेक्रीफाइस फाइंड आउट करना है. इसी तरह अगर हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में देखें तो 3.63 पेज पे क्वेश्चन फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, सेकंड ए और सेकंड बी, ये वो सम है जिनमें हमें गेन और सेक्रीफाइस फाइंड आउट करना है. तो आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए. इस चैप्टर में देखिए हमें कई
टॉपिक्स हमें इसमें डिस्कस करने होते हैं। तो जब ये हमने असाइनमेंट स्टार्ट में डिस्कस किया था कि एक तो हमें गेन और सेक्रीफाइस फाइंड आउट करना होता है ओल्ड रेशो और न्यू रेशो को कंपेयर करके। इस चैप्टर में हमें गुडविल को ट्रीट करना होता है, हमें रिजर्व्स और प्रॉफिट्स की ट्रीटमेंट करनी होती है, एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को रीवैल्यूड करना होता है, साथ ही हमें कैपिटल को भी कई बार एडजस्ट करना होता है। तो इन टॉपिक्स को हम वन बाय वन एक एक वीडियो में हम उनको डिस्कस करेंगे। तो मैं नेक्स्ट वीडियो आपको दूंगा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का, कि गुडविल को हमें किस तरह से ट्रीट करना है जब पार्टनर्स की रेशो चेंज होती है। चलिए, तब तक के लिए वेट कीजिए। आज के लिए आपके लिए यही समय जो मैंने दिए इनको आप सॉल्व कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।